हाँ तो बच्चा पार्टी कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने भाई अपने इस यूट्यूब चैनल पर 10th क्लास की जो साइंस है उसको स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिजिक्स का पोर्शन है इसको कंप्लीट करके चलेंगे, इसको पढ़ करके चलेंगे। तो पहला चैप्टर क्या है बच्चा आप लोगों का, पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसका है ये आज आप लोगों का लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ करके चलने वाले हैं पहला टॉपिक प्रकाश। ठीक है, फिर प्रकाश किरण को जानेंगे, प्रकाश किरण के कितने पुंज होते हैं उनको यहाँ पर पढ़ करके चलेंगे। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम इसको इतना ही पढ़ करके यहाँ पर चलने वाले हैं, समझ करके चलने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, हेडिंग डाल लेनी है प्रकाश, प्रकाश यानी के लाइट। हेडिंग क्या डाल लेनी है बच्चा, प्रकाश, प्रकाश यानी के लाइट, है ना। तो प्रकाश क्या है बच्चा, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जो हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है, जागृत करता है कि तुम वस्तुओं को देखो। जो हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है, तथा इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है तथा इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, अगर प्रकाश नहीं है तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। तो जब प्रकाश होगा तो इसकी रिप्रेजेंटेशन में हमें वस्तुएं दिखाई देंगी। ठीक है, प्रकाश के गुण, हेडिंग क्या डालनी है आप लोगों को, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण भाई हमारे निम्नलिखित हैं। तो पॉइंट नंबर है 1, इसमें क्या कहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में चलता है। तो ये आप लोगों को कैसे जानना है, जैसे हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास यहाँ पर कोई मोमबत्ती है, ये हमारे पास कोई पाइप है, ये हमारे यहाँ पर कोई आंख है ना। तो जब हमें इस पाइप से इस प्रकाश को देखते हैं तो प्रकाश क्या करता है, सीधे आकर के आंख पर पड़ता है, जिससे हमें पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे करेंगे आप लोग, तो हम क्या करते हैं इसके प्रूफ के लिए एक यहाँ पर क्या करते हैं भाई, मुड़ी हुई पाइप लेकर के चलते हैं। तो जब प्रकाश इससे चलता है तो प्रकाश क्या करता है, यहाँ पर आकर के टकरा जाता है और आंख तक प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो जिससे हमें ये अनुमान लगता है कि प्रकाश क्या करता है भाई, सीधी रेखा में चलता है। अगर ये सीधी रेखा में नहीं चलता तो फिर क्या करता है, ये मुड़ करके आंख पर आकर के पड़ता है ना। तो ये क्या करता है भाई, यहाँ पर जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया है ये बताता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, स्ट्रेट लाइन में ये होकर के चलता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 हमें ये कहता है कि प्रकाश कैसा होता है भाई, अदृश्य होता है। अदृश्य मतलब ये प्रकाश हमारा रंगहीन होता है, कैसा होता है, रंगहीन होता है, अदृश्य होता है, हमें दिखाई नहीं देता, बस इसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती है ना। प्रकाश क्या होता है, अदृश्य। ठीक है, इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है भाई, प्रकाश क्या करता है भाई, पॉइंट नंबर 3, प्रकाश परावर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। प्रकाश क्या करता है, अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, पॉइंट नंबर है भाई आप लोगों का नेक्स्ट, पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि प्रकाश फोटोनों के रूप में चलता है। प्रकाश क्या करता है, फोटोनों के रूप में चलता है। तो प्रकाश बंडलों के रूप में, फोटोनों के रूप में चलता है। ठीक है, एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर एच न्यू। तो ये आप लोग नहीं लिख करेंगे, है ना, ये आप लोग नहीं जानेंगे, बस ये याद रखना है कि फोटोनों के रूप में चलता है ना। नंबर नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, प्रकाश द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो ये क्या करता है भाई, द्वैत प्रकृति में ये कण प्रकृति को भी प्रदर्शित करता है, कण प्रकृति को भी प्रदर्शित करता है। और नंबर 2 पर ये क्या करता है बच्चा, नंबर 2 पर ये क्या करता है, नंबर 2 पर ये क्या करता है, ये तरंग प्रकृति को भी प्रदर्शित करता है, तरंग प्रकृति, है ना। तरंग प्रकृति में कौन कौन सी तरंग आती है आप लोगों की, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो जो ये प्रकाश है आप लोगों की, ये कैसी तरंग है आप लोगों की, एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। ये भी आप लोगों को जान करके चलना है, लिख करके चलना है। ठीक है, ये कैसी तरंग है आप लोगों की, अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है भाई, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, इसके बाद है भाई पॉइंट नंबर नेक्स्ट, प्रकाश क्या करता है बच्चा, निर्वात से होकर गुजर सकता है। तो प्रकाश निर्वात से होकर के गुजर सकता है। और निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है ये कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर ये सेकंड होती है। ये मान भाई पूछा जाता है, ये मान बच्चा पूछा जाता है, जो कि आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी ये क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या करेंगे आप लोग, जान करके चलेंगे, पढ़ करके चलेंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन जाता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का ये बनता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डाल लेंगे आप लोग भाई, प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत आप लोगों को हेडिंग डाल लेनी है। तो प्रकाश के जो स्रोत होते हैं बच्चा, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दीप्त वस्तुएं, नंबर 2 होती है अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं, तो ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, दीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य हो गया, तारे होंगे, विद्युत हो गया, बल्ब हो गया, है ना, विद्युत बल्ब हो गया, ये सारी कैसी वस्तुएं हैं, दीप्त वस्तुएं हैं।
दीप्त वस्तुएं कैसी वस्तुएं हैं? ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश होता है। क्या कहलाती है? दीप्त वस्तुएं आप लोगों की कहलाती हैं। ठीक है। अदीप्त वस्तुएं क्या है बच्चा? तो अदीप्त वस्तुएं क्या है? ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, अदीप्त वस्तुएं आप लोगों की कहलाती हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता, ठीक है, उस पर क्या करता है भाई? सूर्य का प्रकाश आकर के पड़ता है, वो रिफ्लेक्ट होकर के, परावर्तित होकर के पृथ्वी पर आता है, तो इसलिए हमें चंद्रमा कैसे दिखाई देता है भाई? चमकता हुआ दिखाई देता है, जबकि इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है। तो ये कैसी वस्तु है? एक अदीप्त वस्तु है। कुर्सी होगी, मेज होगी, ये आदि सारी चीजें क्या आप लोगों की अदीप्त वस्तुएं हैं। ये भी आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर जान करके चलेंगे, अच्छी तरीके से इनको पढ़ करके आप लोग चलेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या है भाई? प्रकाश किरण। हेडिंग क्या डाल लेनी है बच्चा? प्रकाश किरण। अब प्रकाश किरण क्या होती है? तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा के रूप में चलता है, तो तब प्रकाश के पथ को, जो हमारा प्रकाश है, जो इसका पथ है, उसको बोलते हैं हम प्रकाश किरण। क्या कहते हैं इसको? हम प्रकाश किरण कहते हैं। तथा प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम भाई? किरण पुंज कहते हैं। जो प्रकाश किरणों का हमें पुंज प्राप्त होता है, उसको हम बोल करके चलते हैं किरण पुंज, जो समूह में प्राप्त होता है ना। तो जब प्रकाश क्या करता है? किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा के रूप में चलता है, तो तब प्रकाश के पथ को हम क्या कहते हैं भाई? प्रकाश के पथ को हम क्या कहते हैं भाई? प्रकाश किरण कहते हैं। तथा प्रकाश किरणों के समूह को, जिसमें बहुत सी तरंगे आप लोगों की किरणें जा रही हैं, उसको बोलते हैं हम किरण पुंज। ठीक है। तो जो आप लोगों का भाई किरण पुंज होता है बच्चा, प्रकाश पुंज होता है, ये कितने प्रकार का होता है? तो ये होता है आप लोगों का 3 प्रकार का। ठीक है। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है? तो प्रकाश पुंज आप लोगों का 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है आप लोगों का अभिसारी प्रकाश पुंज, यानी कि कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट यानी कि जब बहुत सी किरणें क्या हो रही हो, एक पॉइंट पर इकट्ठी हो रही हो, है ना, कन्वर्ज हो रही हो, इकट्ठी हो रही हो, है ना, उसको बोलते हैं हम अभिसारी प्रकाश पुंज, है ना। तो ये क्या है भाई? जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिलती है, तो उनका प्रकाश किरणों के समूह को, ठीक है, तो उनके प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं भाई? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, है ना। तो उनके प्रकाश किरणों के समूह को, तो उनके यहाँ पर आएगा, ये आप लोगों का यहाँ पर, ठीक है, एरर है ना। तो उनके प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं भाई? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे हमारे पास ये पॉइंट है, इस पर आप लोगों की बहुत सी किरणें क्या कर रही हैं? आकर के मिल रही हैं, ठीक है, ये कन्वर्ज हो रही है। क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठा हो रही है। तो जो ये आप लोगों का किरण पुंज है, ये कैसा कहलाएगा? आप लोगों का अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाएगा। ये आप लोगों को भाई याद करना है, लिख करके पेपर में आना है, पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है भाई आप लोगों का अपसारी प्रकाश पुंज। क्या आता है? अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट का मतलब क्या है? कि एक पॉइंट से प्रकाश आ रहा है और क्या कर रहा है? फैल रहा है। जैसे बल्ब, घर में हम क्या करते हैं? बल्ब को यूज करते हैं ना, तो उससे क्या करता है? प्रकाश जैसे इसको जलाते हैं तो प्रकाश फैलने लगता है ना। तो ये होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है फैलना, है ना। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं भाई? अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी नहीं, अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज हम बोल करके चलते हैं। जैसे हमारे पास ये क्या है भाई? कोई सोर्स है, इससे प्रकाश किरणें क्या कर रही हैं? ये फैल रही है ना। तो जब प्रकाश एक बिंदु से क्या करता है भाई? फैलता है ना, तो उसको बोलते हैं हमें डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, यानी कि अपसारी प्रकाश पुंज। नंबर 3 क्या है बच्चा? नंबर 3 है हमारा समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज हम कहते हैं। जैसे ही आप लोगों की प्रकाश किरणें यहाँ पर दिखाई गई हैं, ये क्या है? एक दूसरे के समांतर है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम बोलते हैं यहाँ पर समांतर प्रकाश किरण पुंज बोल करके यहाँ पर चलते हैं। ठीक है बच्चा। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या जाना भाई? प्रकाश पुंज जाना है, प्रकाश किरण को जाना है, प्रकाश के स्रोत दीप्त व अदीप्त वस्तुएं जानी है, ठीक है, प्रकाश के यहाँ पर गुण जाना है, और प्रकाश को हमने यहाँ पर समझ करके पढ़ा है। ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है बच्चा, तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय। जय